टिप नंबर 1 है जी फॉयल पेपर के हवाले से। ये फॉयल पेपर है मेरे हाथ में और इसका एक पीस कर देने वाला है कमाल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये फॉयल पेपर है जी, ये अमूमन सब घरों में होता है, अगर नहीं भी है तो ईद आने से पहले आप इसको ख़रीद लें क्योंकि ये आपके कपड़े इस्त्री करने वाला है। जी हाँ, अब ख़वातीन की मुशक्क़त की हो गई है छुट्टी। तो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से ये आपके कपड़े प्रेस करेगा। अभी मैंने आपको शर्ट दिखाई है, उसके ऊपर आपने बल भी देखे हैं। ये मैंने नीचे फॉयल पेपर को बिछाया, ऊपर मैंने एक ही बार इस्त्री फेरी है आपके सामने और इसकी दूसरी साइड प्रेस हो चुकी है। जी हाँ, यही फॉयल पेपर का कमाल है। आपने इतनी बलों वाले कपड़े मैंने रखे हैं और रखने के बाद जब इसके ऊपर मैं इस्त्री करूँगी तो मुझे इसकी दूसरी साइड इस्त्री करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है फॉयल पेपर का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आज तक आपको शायद किसी ने नहीं बताया। तो ये जल्दी से ये टिप को याद कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। इससे बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। तो देखिए दूसरी साइड खुद ब खुद जादुई तरीके से प्रेस हो चुकी है और मुझे बिल्कुल भी ये वाली साइड दोबारा इस्त्री करनी नहीं पड़ेगी। जहाँ जहाँ से मैंने इस्त्री फेरी है उसकी ऑपोजिट साइड बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, वो भी आपके सामने। टिप नंबर 2 है जी मेरी, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए हमारे पास जो हमारी शाल वगैरह या हमारी जर्सियाँ जो कि अब सर्दियाँ सिमट गई हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो हमें अब कपड़े तो अपने समेटने हैं। तो इस तरीके के जो हमारे नाजुक कपड़े होते हैं इनको संभालने के लिए मेरे पास है ये शॉपिंग बैग जो अमूमन सब घरों में होता है। मेरी शॉपिंग बैग का आपको इस्तेमाल बताऊँगी कि किस तरह से ये मेरी शाल को महफूज करेगा। जी हाँ, जो 3 पीस सूट वगैरह या जैकेट्स के होते हैं वो तो ऑलरेडी उनके बैग्स मौजूद होते हैं, लेकिन इस तरह के जो हमारे कपड़े होते हैं जिनको संभालना बहुत ज़रूरी होता है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक जुगाड़ बनकर आपके सामने आया है। ये देखिए इस तरीके से आपने शॉपिंग बैग के अंदर आपने छोटा सा सुराख कर लेना है, वहाँ से हैंगर को गुजार देना है और ये बड़ा ज़बरदस्त सा इसका बैग बन जाएगा। इससे कपड़े भी आपके डस्ट से महफूज रहेंगे और आपकी बचत भी हो जाएगी। तो जनाब कैसी लगी आप ये टिप ये ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। टिप नंबर 3 है मेरे पास। ये जो सब्ज़ी आप देख रहे हैं ये आजकल रमज़ान में हर घर में ही किसी न किसी चीज़ में इस्तेमाल हो रही है। तो मैं आपको एक ज़बरदस्त सा इसका हैक बताऊं। अगर आपने आलू बॉयल करने हैं तो आप पूरे आलू बॉयल करने की बजाय इसके पीसीज में काट कर इसको बॉयल करें। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपको आइडियल साइज़ बिल्कुल बराबर जितना आपको चाहिए वो मिल जाएगा और दूसरा ये कि आपके टाइम की बहुत बचत होगी। ये बहुत ही कम टाइम में बॉयल हो जाएंगे। आज के बाद आप हमेशा इस तरीके से आलू को बॉयल करें। इसके अलावा भी जो हमारे ग़िज़ाई सेहत के क्या कह लें माहिरीन हैं वो कहते हैं कि आलू को काट कर ही बॉयल करना चाहिए। तो ये मेरी टिप है जी, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। माचिस की तीलियाँ जो हम एक बार जला लेते हैं उनको फेंक देते हैं, गंध अलग पड़ता है। इसके अलावा इसका एक ज़बरदस्त सा तरीका ये है कि आप इस तरीके की कोई खाली बोतल में इनको सेव कर लें। बोतल को आप सजा सकते हैं जैसे मैंने सजाया है, इसके ऊपर जूट पेपर लगा के। इसका फ़ायदा ये है कि आप इस तीली को दूसरा चूल्हा बाज़ औक़ात एक चूल्हा चल रहा होता है ना, तो दूसरा चलाने के लिए हम दोबारा माचिस इस्तेमाल करते हैं, तो आप वही जली हुई तीली से दोबारा उस चूल्हे को जला सकते हैं जैसे मैंने जलाया है। तो देखिए ये कितना ज़बरदस्त का कमाल की बचत का टिप है, यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगा। टिप नंबर 5 और दी लास्ट टिप है मेरे पास। इस तरह हमारे जूसर वगैरह जो स्लैब पर पड़े होते हैं उनके ऊपर डस्ट भी पड़ती रहती है और इसके अलावा जब हम रोटियां बनाते हैं तो आटा भी बड़ी सहूलत से उसके ऊपर पड़ जाता है। उनका जो कवर होता है वो डिब्बा वो तो हम ज़ाया कर देते हैं। तो इसके लिए ये है अगेन एक बड़ा ज़बरदस्त सा जुगाड़। ये शॉपिंग बैग है, जब मैंने इसको उल्टा करके इसके ऊपर डाल दिया है ये बड़ा अच्छे तरीके से कवर हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।